सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। सर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप व्हिच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ अ हिल इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। सर कुछ नहीं है, बेसिकली आपको देखना क्या है, ये फिगर देख लेना है। सर फिगर समझ गए तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया तो मार्क्स मिल गए। सर मार्क्स मिल गया और कुछ नहीं। देखिए ये हम मान लेते हैं ना कि हमारा डी ई जो हमारा क्या है, ये हिल है, या सी डी क्या है, हमारा हिल है। यहां से यहां तक, सी से लेकर डी तक हमारा हिल है। आपको इसी का क्या पूछा है, क्या पूछा है सर बता दीजिए। हिल का क्या पूछा है, आपको हाइट पूछा है, ठीक है। हाँ वो भी समझ गए। अब सर ये आप मान लिए कि एक हिल है, आपको बोल रहा है कि वाटर से 10 मीटर अबव आपका जो ए है, जो आदमी है वो खड़ा है, ठीक है। हिल वाटर के नीचे तक होता ही है सर, पता ही है हम लोगों को, ठीक है। अब वो अगर हिल के टॉप को देख रहा है ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, और उसके बॉटम को देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज यहां आप देखिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखिए दो पैरेलल लाइंस के बीच का अल्टरनेट एंगल्स है, आर इक्वल्स होंगे, ठीक है। वही लिख दिया हम लोगों ने। तो बस आपको फिगर देख के बना देना है क्वेश्चन को। कैसे, देखिए, लेट सी डी बी द हिल, ए बी द बॉय एंड ए ई कॉमा एक्स। सर इसको हम लोगों ने एक्स मान लिया क्योंकि आपको ये भी पूछा है। ए ई इज इक्वल टू बी सी होगा, सेम ही होगा, ठीक है। हाँ अब देखिए फ्रॉम फिगर से हम लोगों ने देखा है हमारे जो एंगल्स गिवन है वो हम लोगों ने लिख दिया, और ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं आप इसको लिख सकते हैं कि सर ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, उतना सा हम लोगों को पता है, ठीक है। अब इन ट्राइंगल AED ये वाला ट्राइंगल में tan 60 डिग्री लिए। tan थीटा क्यों लिए पहले ये समझते हैं। tan थीटा इसीलिए लिए क्योंकि सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब है क्या? नहीं सर, आपको हाइट पूछा है, बेस पूछा है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस का ही तो फॉर्मूला लगाएगा, इसीलिए हम लोगों ने tan थीटा लगाया। अब tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, h बाय x आ गया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब x का वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता है। h का वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं पता। यही दोनों का तो वैल्यू फाइंड करना है आपको। x और h निकल जाएगा, अगर h निकल जाएगा तो 10 सेंटीमीटर प्लस कीजिएगा तो ये पूरा ही तो आपको निकालना है, DC ही तो निकालना है, CD ही तो निकालना है, यही है सर। अब फिर से tan थीटा नीचे वाले में, इस वाले में लगाए, tan थीटा लगाए तो सर अब आपको एक वैल्यू पता है तो x को इधर उधर किए, tan √3x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते हैं तो h का वैल्यू क्या है, पुटिंग x इक्वल टू tan √3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, ठीक है। h इक्वल टू √3 इंटू tan √3, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 10 इंटू 3 हो गया 30, यानी कि DE आपका h इज इक्वल टू कितना आ गया सर, h इज इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। ये आपका 30 आ चुका है तो CD यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 आपका 40 CD आ चुका है। और आप बोलिएगा सर दोनों के बीच का डिस्टेंस कहां पता लगा? सर डिस्टेंस ही तो है x यहां पे, है कि नहीं? यही तो है सर। AE इज इक्वल टू कॉमा x इज इक्वल टू आपका एक बार आ चुका है यहाँ x का वैल्यू, दूसरी बार यहाँ पे आपका CD जो कि हाइट ऑफ हिल आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बढ़ते हैं आगे।